नमस्कार मित्रों। दौर था सन 90 का। देश में सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, परंतु देश के ही अजमेर शहर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थीं जो सामान्य नहीं थीं। ये घटनाएं ऐसे थीं कि इसने पूरे देश का माथा ठनका दिया था। इन घटनाओं के बारे में कई लोगों को मालूम था, पर बात करने वाला कोई नहीं था। इन घटनाओं के बारे में बात करने से लोग डरते थे, क्योंकि एक समुदाय विशेष का इतना प्रभाव था उस क्षेत्र में, एक परिवार विशेष का इतना प्रभाव था कि अन्य कोई व्यक्ति उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता था। मैं बात कर रहा हूँ अजमेर में घटित हुई वो घटनाएं जो सन 90 से 92 तक घटती रहीं और जिन्होंने लगभग 200 हिंदू परिवारों का जीवन तहस नहस कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 250 हिंदू युवतियों का रेप हुआ, उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई और वो सब हुआ जिसके बारे में आप विचार भी नहीं कर सकते हैं। 8 युवतियों ने आत्महत्या कर ली। 28 परिवार गायब हैं, जिनके बारे में आज तक कोई खबर नहीं है कि ये गए कहाँ। एक अखबार के संपादक की भी हत्या हुई। कुल मिला के हत्याएं, रेप, ब्लैकमेलिंग, ये पूरा घटनाक्रम अजमेर में घटता रहा और देश में लोग देखते रहे। राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती रहीं, पुलिस प्रशासन चुप बैठा रहा। इस घटनाक्रम पर एक समाज विशेष मुंह भी नहीं खोलना चाहता है, और अगर आप कुछ कहते हैं तो उसको दबाए जाने की पूरी संभावना है। हाल ही में इसी घटनाक्रम पर आधारित एक मूवी रिलीज़ होने वाली है 14 जुलाई को, जिसका नाम है अजमेर 92। ये पूरी मूवी आधारित है अजमेर में घटित उन घटित श्रृंखलाओं के ऊपर जिसमें रेप, ब्लैकमेलिंग और हत्याएं होती रहीं और लोग मुंह छुपाते रहे। इस घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब एक गिरोह जिसमें लगभग 19 युवक शामिल थे और इसमें से लगभग सभी मुस्लिम थे, उन्होंने अपने एक हिंदू मित्र को बुलाया अपने फार्म पर, उसके साथ अनैतिक कार्य किया और उस अनैतिक कार्य की फ़ोटो खींच ली गई, जिसके ज़रिए उसको बाद में ब्लैकमेल किया गया। जब उसको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि ये फ़ोटोज़ हम वायरल कर देंगे, यदि इससे बचना चाहते हो तो अपनी मित्र को, महिला मित्र को यहाँ लेके आओ। और धीरे धीरे ये श्रृंखलाएँ शुरू हुईं और ये घटनाएं घटित होती चली गईं। उसके बाद वो हिंदू युवक अपनी एक महिला मित्र या प्रेमिका कह लें, उसको लेकर इन युवकों के पास आता है, इनके पोल्ट्री फार्म पर। उसके बाद उस लड़की का रेप होता है, उसकी फ़ोटो खींची जाती हैं और उस लड़की को भी ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है। उस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है कि अब तुम्हें अपनी सहेलियों को लाना होगा, पूरे फ़ोटोज़ हम पूरे शहर में छपवा देंगे। और हुआ भी वही। वो लड़की अपनी सहेलियों को लेके आती है, उन सहेलियों का भी वही होता है जो उस लड़की के साथ हुआ, उसका भी रेप होता है, उसके भी फ़ोटो खींचे जाते हैं और यहीं से ये कहानी एक श्रृंखला के रूप में शुरू हो जाती है, जो सन 1992 में जाके शायद थमती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी हैं वो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिस जगह पर लाखों हिंदू जाके अपना मत्था टेकते हैं और उनको बड़ा गर्व महसूस होता है उस जगह पर जाने में। वो जगह है अजमेर शरीफ की दरगाह। अजमेर शरीफ की दरगाह के खादिम मोहिउद्दीन चिश्ती के परिवार के ये लोग हैं तीनों, जिसमें एक है फ़ारूक चिश्ती, अनवर चिश्ती और नफ़ीस चिश्ती, जिसमें से फ़ारूक चिश्ती
उस समय यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस में पदाधिकारी था। और ये घटना धीरे धीरे ऐसी तरह चलती जाती है और सन 1992 में एक लोकल न्यूज़पेपर इसके ऊपर एक खबर छापता है जिसमें वो 30 युवतियों के स्टेटमेंट को छापता है और उन तमाम फ़ोटोज़ को छापता है जिनके ज़रिए इनको ब्लैकमेल किया जाता था। ये फ़ोटो ब्लर थे पर हड़कंप मचाने के लिए ये खबर काफ़ी थी। पुलिस में भी हड़कंप मचता है, राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचता है और देश में तो लोगों के सर नीचे हो जाते हैं। इसके बाद तनाव की स्थिति पैदा होती है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है धीरे से। इस पूरे मामले में जहां इन फ़ोटोज़ के नेगेटिव धुलवाने जिस लैब में भेजे जाते हैं वो नेगेटिव वहाँ उस फ़ोटो लैब से लीक हो जाते हैं। उसके बाद ये फ़ोटो जो लीक हो गए हैं ये पूरे अजमेर के बाज़ार में फ़ोटो कॉपी हो के दुकानों पे बिकते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में जो फ़ोटो आ जाता है वो उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, उस परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इस तरीके से 250 युवतियों का जीवन ख़राब कर दिया जाता है। प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठाती है। न्यायिक हिरासतें होती रहती हैं, लोग जमानतों पर छूटते रहते हैं। घटनाक्रम के 30 वर्ष बाद भी आज भी ये केस चल रहा है। इसमें से अभी भी कई आरोपी फरार हैं और कई जमानत पे छूट चुके हैं। इन महिलाओं को जो उस समय युवती थीं अब वो 50-50 साल से ऊपर की महिलाएं हो चुकी हैं। इनका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ना ही इन्हें इंसाफ मिला, ना ही इन्हें शांति मिली, क्योंकि केस के दरमियान इनका इतना शोषण होता है कि इनमें से कई महिलाओं ने तो केस में आना ही बंद कर दिया, कोर्ट में आना ही बंद कर दिया है और उसके बाद भी अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। और जो आरोपी हैं वो खुले आसमान में परिंदों की तरह ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस का बहुत ही घटिया रवैया रहा। उन्होंने कोई भी कार्य अच्छे से नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सिर्फ राजनीतिक दबाव में, पैसे के दबाव में और सामाजिक दबाव में यह घटना इतने वर्षों से घटित होती रही, चलती रही, परंतु हिंदू समाज ने इस पूरी घटना से कोई भी सीख नहीं ली है। आज भी इसी तरीके की घटनाएं चल रही हैं जो लव जिहाद के माध्यम से हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में एक युवती का कत्ल कर दिया गया और लोग तो चुप हैं ही, हिंदुओं ने भी कोई बात नहीं की। ये घटनाक्रम जब घटित हो रहा था उस समय पूरे अजमेर ही नहीं पूरे देश में अजमेर के हिंदुओं के प्रति एक अविश्वास का वातावरण बन गया। हिंदू परिवार की उन युवतियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। अजमेर के हिंदू परिवारों में शादियां करने से अन्य हिंदू परिवार कतराने लगे। तो आप सोच सकते हैं उन 200 परिवारों पर क्या बीती होगी जिनका सीधा संबंध इन युवतियों से था। मेरा आप सभी हिंदुओं से ये अनुरोध है कि इस मूवी को ज़रूर देखें। यह मूवी 14 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है। अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में ज़रूर जाएं और इसे देखें जिससे कि भूतकाल में हुई असंख्य भूलें जिनसे हम कुछ सीख सकें, जिससे कि आगे की पीढ़ी के साथ ऐसा कुछ ना हो पाए। जय हिंद, जय भारत।